भाग एक, पुरानी यादों की दस्तक। आर्यन शहर की आपाधापी से दूर समुद्र के किनारे बने उस पुराने बंगले की बालकनी में बैठा था। हाथों में कॉफी का प्याला था, लेकिन उसकी नजरें सामने फैलते अंतहीन नीले समंदर पर टिकी थी। 20 साल बाद वह अपने पुश्तैनी घर लौटा था। यहाँ की हर दीवार, हर झरोखा उसे बचपन की याद दिला रहा था। आर्यन अब एक सफल बिजनेस टाइकून था। उसके पास पैसा था, शोहरत थी और दुनिया भर की सुख सुविधाएं थी। लेकिन एक चीज जो उसके पास नहीं थी, वह था सुकून। शहर की कंक्रीट वाली दुनिया में भागते भागते वह भूल गया था कि रुककर सांस लेना कैसा होता है। अचानक उसे नीचे रेत पर एक छोटा बच्चा दिखाई दिया। वह बच्चा पूरी तन्मयता से एक रेत का महल बना रहा था। आर्यन को अपना बचपन याद आ गया। वह भी तो ऐसे ही महल बनाता था। उसने सोचा, हम बड़े होकर भी तो यही कर रहे हैं, रेत के महल बनाना, जिन्हें वक्त की एक लहर आकर मिटा देगी। भाग 2, एक पुराना साथ। नीचे उतरकर आर्यन समुद्र तट पर टहलने लगा। तभी उसकी नजर एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी जो एक बेंच पर बैठी डूबते सूरज को देख रही थी। आर्यन के कदम ठिठक गए। वे काकी थीं, वही काकी जिन्होंने आर्यन के माता-पिता के गुजर जाने के बाद उसे संभाला था। काकी, आर्यन ने दबी आवाज में पुकारा। काकी ने मुड़कर देखा। उनकी आंखों की झुर्रियों में मुस्कुराहट तैर गई। आ गया तू? मुझे पता था कि समंदर की लहरें अपनी मिट्टी को वापस जरूर खींच लाती हैं। आर्यन उनके पास बैठ गया। घंटों बातें हुईं। काकी ने उसे बताया कि कैसे उसके जाने के बाद गांव बदल गया, लेकिन यह समुद्र और यहाँ की शांति वैसी ही रही। आर्यन ने अपनी उलझनों के बारे में बताया, कैसे वह सब कुछ पाकर भी खालीपन महसूस करता है। काकी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तूने शहर में बड़ी बड़ी इमारतें तो बना ली, लेकिन क्या कभी अपने अंदर के घर की मरम्मत की? भाग 3, संघर्ष की दास्तान। आर्यन की सफलता की कहानी इतनी आसान नहीं थी। कहानी के इस मोड़ पर वह अपने अतीत में खो गया। 18 साल की उम्र में जब वह इस घर को छोड़कर शहर गया था, तो उसकी जेब में सिर्फ चंद रुपए और आंखों में बड़े सपने थे। उसने छोटे-मोटे होटलों में बर्तन मांजे, सड़कों पर अखबार बेचे और रात-रात भर जागकर पढ़ाई की। उसे याद था वह दिन जब उसे पहली नौकरी मिली थी, और वह दिन भी जब उसने अपनी पहली कंपनी शुरू